गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको समझाया जा रहा था स्वर्ग और नरक के बारे में, और स्वर्ग नरक का संबंध परिवार से जोड़ा जा रहा था। स्वर्ग कहां पर है ये बताने का प्रयास किया जा रहा था कि स्वर्ग घर में है, पर घर में स्वर्ग कैसे है? जो मुसीबत आने पर साथ को छोड़ जाए वहां स्वर्ग नहीं हो सकता। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, परिवार में जो अपना ध्यान रखता है वो स्वार्थी, परिवार में जो अपनों का ध्यान रखता है वो परमार्थी। स्वर्ग सेवा से पैदा होता है, स्वर्ग सेवा से पैदा होता है। स्वार्थ से विकार पैदा होता है। विकार को मिटाइए, स्वार्थ को मिटाइए। संकल्पित होइए। गहरी लंबी सांस, गहरी लंबी सांस। ध्यान, विचारधारा। ध्यान, विचारधारा, परमार्थ, सेवा। स्वार्थ को मिटाइए। पेट में जैसे तेजाब पैदा हो जाता है और जलन पैदा करता है, स्वार्थ का भी अपना रस है जो जहर है। हमारी जीवनी शक्ति को खाता है और हमको कमजोर करता है। परस्पर सहानुभूति, सहिष्णुता, सहिष्णुता अर्थात सहनशीलता। अपने विचार में उतारिए। अपने अंदर उस शक्ति को पैदा करिए। ईश्वरीय तत्व प्राण अपनी कमजोरी को मिटाने के लिए, अपनी आंतरिक कमजोरी को मिटाने के लिए प्राणायाम, ध्यान, विचार को केंद्रित, सहानुभूति, सहिष्णुता, एकाग्रता, तन्मयता, तल्लीनता, रस से सराबोर, आत्मीय रस से सराबोर, सेवा भाव से ओतप्रोत। सेवा भाव से ओतप्रोत। इतनी सघनता
एक का कष्ट दूसरे अपने कष्ट से बढ़कर समझे, इतनी एकता, इतनी आत्मीयता, गहनता। मिटा दीजिए अपनी हस्ती को, अपने स्वार्थ को, अपने अहम को गलाइए। परिवर्तन अगर कोई भी गलत है तो आप क्यों गलत हैं? भाग्य से संबंध मिले हैं, भाग्य को फोड़ना नहीं है, बनाना है। अगर सामने वाला गलत है तो मैं गलत नहीं। विचार को दृढ़, पूरा रगड़ करके प्राणायाम करें, पूरा रगड़ करके प्राणायाम करें। उस विचार को मिटाइए। रगड़िए अपने आप को, अंदर से धोइए, भाव से धोइए। अपनी चेतना की धुलाई, रगड़ाई, मजाई। परिवर्तन जाने अनजाने में अगर कुछ अनुचित बना है तो चैन से कैसे बैठ सकते हैं? अशांति को शांति में परिवर्तित करिए। अदृश्य रूप से हमारे विचारों में घुले हुए हमारे ही विकार जो हमें सत्य का भान कराते हैं, परंतु आत्मीय तत्व नहीं है, वो हमको भटकाते हैं। आत्मीय तत्व का जागरण। बुझी हुई मोमबत्ती को जलाने के लिए जलती हुई मोमबत्ती के साथ, जलते हुई लौ के साथ उसको छुआना पड़ता है। अपने पाप, ताप, संताप, शोक, बुराई सबको मिटाइए। ईश्वरीय तत्व, प्राण तत्व, आत्म तत्व में घुला दें। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, भासित है। गहरा लंबा सांस। स्वर्ग को यदि पाना है तो स्वर्ग कहीं आसमान में नहीं है, ऊंची सोच में है। जब तक दुख पहुंचाने वाले के मन से दुख का विचार निकलेगा नहीं,
तब तक अपना रिश्ता रिश्ता नहीं बनेगा। प्राणायाम के माध्यम से डीप ब्रीथिंग, गहन आत्मीयता, अपनापन, पुरजोर शक्ति लगाइए। अपने रिश्ते को साफ करिए, अपने आप को साफ करिए। भेद खत्म, परायापन खत्म, मन से दूरी और मन से नजदीकी। आत्मभाव का जागरण, रस से सराबोर, आत्मीयता के रस से सराबोर, सेवा के भाव से ओतप्रोत हम करेंगे। आदान प्रदान, संबंध का आदान प्रदान। दुखों पापों कष्टों को मिटाएंगे, जिनके परिणामों को आज हम तड़प तड़प करके भोग रहे हैं। हर जीवात्मा तड़प रही है। सामने वाले से उम्मीद करते हैं, परंतु परिवर्तन अपने में नहीं करते। संकल्प शक्ति को जगाइए। ईश्वरीय तत्व प्राणायाम के माध्यम से मेरी चेतना में भरता जा रहा है। ओतप्रोत, आत्मीय तत्व से ओतप्रोत। दुख पहुंचाने वाले के मन से दुख की बात निकल जाए। ध्यान को हृदय स्थान पर ले जाएं और महसूस करें कितनी ऊर्जा पैदा हो रही है। ध्यान से देखिए, पैदा हुई ऊर्जा को ध्यान से देखिए, जो शरीर के कतरे कतरे, जर्रे जर्रे में जाकर के समा रही है। मैं हिम्मत वाला, प्राणवान, हिम्मत वाला, प्राणवान, मेरी चेतना प्रखर हो रही है। बुराइयां जल रही हैं, पाप जल रहा है। विकार की बदबू, प्राणायाम को, श्वास को जब छोड़ें तो उसमें महसूस करें कितनी गंदगी जल करके मेरी चेतना में से बाहर जा रही है। मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। इतना पुलकित, इतना सहज, इतना आत्मीय कि आपके अंदर क्षमा का गुण पैदा हो जाए।
क्या कर सकते हैं, आज तक के जीवन को छोड़ दीजिए, आज तक के जीवन को छोड़ दीजिए, अर्थात बुराइयों को छोड़ दीजिए, क्षमा का भाव। आत्मीय गुण से ओतप्रोत, सेवा के गुण से ओतप्रोत, क्षमा के गुण से ओतप्रोत। विचार शुद्धि, लक्षण स्पष्ट दिखाई दें, विचार शुद्धि, लक्षण दिखाई दें। प्राण तत्व, आत्म तत्व, आपका अधिकार, प्राण पर आपका अधिकार, अधिकार से शक्ति, अपनी कमजोरी को हटाइए। रगड़ रगड़ करके धोइए। गहन अनुभूति, विकार के मिटने की गहन अनुभूति, आपने यदि अपने व्यवहार से किसी को आहत किया है, किसी को दुख दिया है, कोई अनुचित कार्य किया है, किसी को कष्ट पहुंचाया है, पैसे की चोरी, बाजार का चटोरापन, फैशन की चीजों को खरीदने की आदत, ये हमारे मन को चंचल बनाते हैं, चलायमान बनाते हैं, कमजोर बनाते हैं। आत्म तत्व की उत्तरोत्तर वृद्धि प्राण के माध्यम से ईश्वरीय तत्व को खींच करके अपने प्राण के अंदर विलय,
दूध में मीठा डाल करके चलाते जाएं, मीठा घुलता जाएगा, मिठास बढ़ता जाएगा। कड़वाहट हट को हटाइए। सादगी, सात्विकता, अपनी चेतना में सादगी और सात्विकता का जागरण, विचारों से विकारों का गमन, सात्विकता का आगमन। जब गर्व और गौरव महसूस किया जा सकता है तो सात्विकता, सरलता, उसको भी महसूस किया जा सकता है। कोई चालाकी नहीं, सरल, कोई चालाकी नहीं। बाह्य आकर्षण, बाजारू आकर्षण, इंद्रिय लोलुपता, हमारे छिछोरेपन का प्रतीक। काट दीजिए सब बंधन। काट दीजिए सब बंधन, हिम्मत जुटाइए। अपनापन जगाइए। आत्मीयता से मेरी चेतना का विकास। मेरे हर परिवार के सदस्य में मेरी आत्मा बसती हो। परिवार का हर सदस्य, परिवार का अंग, जैसे शरीर के अंग वैसे ही परिवार का हर सदस्य, परिवार का अंग मेरा अंग। प्राण तत्व की जिम्मेदारी है संपूर्ण शरीर का संचालन। अपनेपन लगाओ, अपने परिचय को निखारिए, अपनी पहचान को निखारिए। आपके परिवार में आपकी पहचान क्या है? आपको परिवार किस दृष्टि से देखता है? अपनी पहचान को साफ करें। जी हां, प्राणायाम के माध्यम से सतत अभ्यास, झूठा नहीं, यथार्थ।
काल्पनिक नहीं, यथार्थ व्यवहार में लाएं परिवर्तन। चोरी बंद, छिछोरापन बंद, सरल वास्तविक स्वरूप निकल करके आए। परिवार की सारी गंदगी को धोएंगे, अपने आपे से परिवार की सारी गंदगी को धोएंगे। प्रेम रस से सराबोर, आत्मीयता से ओतप्रोत, प्रेम रस से सराबोर, मन में प्रेम का जागरण, सूक्ष्म शरीर का जागरण। गुरुदेव की साधना पद्धति का गहनता पूर्वक अध्ययन, निष्ठा पूर्वक जीवन में शुरुआत। परम पूज्य गुरुदेव की उपासना पद्धति का केवल अध्ययन नहीं, व्यवहार में उतारें। अभ्यास, निष्ठा को जगाइए, लगन को जगाइए। सादगी, जैसे प्रकाश से सब चीज दिखाई देता है, आपका गौरव बढ़े। सादगी से आपका गौरव बढ़े, आत्म प्रकाश का तेज चारों तरफ फैले, विचार की गति, मेरे साथ साथ विचार को चलाइए, प्राण को चलाइए। शक्ति का जागरण। आस्तिकतावादी प्रभाव जागृत करिए। आस्तिकतावादी प्रभाव को जागृत करिए। वो सबको प्रभावित करेगा। जो आपका परिवार है, एक भी आस्तिकतावादी हो गया तो सबके, जैसे एक दीपक सारे कमरे के प्रकाश को प्रकाश से भर देता है, अपने प्रकाश से सबको भर देता है। आस्तिकतावादी विचारधारा का जागरण, सादगी, सब पर प्रभाव पड़े। परसों नवरात्रे, दुर्गा के दिन पूरे हो जाएंगे। मेरी सलाह है, सामूहिक दैनिक प्रार्थना, जप साधना, सामूहिक दैनिक प्रार्थना सब मिलकर के करें और सब जप करें, परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आएगा।
सामूहिकता का प्रभाव होता है। विचारों का आदान प्रदान, एक दूसरे की मजबूरी को समझने की क्षमता, कमजोरियों को दूर करने की क्षमता, जागरण, जागरण, ऐसे ही प्राणायाम करते रहते हैं तो उसका प्रभाव नहीं होता, वो केवल शरीर स्वास्थ्य तक टिका रह जाता है। भावनाओं के साथ जुड़ जाने से सब जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है। आत्म तत्व का जागरण, तभी कारण शरीर तक पहुंचोगे। उपासना पद्धति एक ही है, धर्म संप्रदाय सोच अलग अलग हो सकती है, आत्मा एक। किसी को भी मुझसे कष्ट ना हो, मैं कष्ट हरने वाला बनूं। मेरे कारण किसी को कोई कष्ट ना हो। मैं दुख देने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। दुखों को मिटाने के लिए पैदा हुआ हूं। आत्मीय भाव का जागरण, उस भाव को क्रियाशील करें। जागृत तो करेंगे तभी क्रियाशील होगा। भाव को क्रियाशील करें। परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। साथ साथ चलिए, साथ साथ चलिए। गति दीजिए अपनी चेतना को। शरीर को नहीं कह रहा, अपने विचार को, अपनी चेतना को गति दीजिए। आत्मीयता की तरफ चलें। गति, सभी आकर्षण, चाहे बाजारू हो, चाहे इंद्रिय हो, सब पर प्रहार। जी गुप्ता जी, अपने चले बगैर कोई फायदा नहीं, गति नहीं पा सकता, समाधान नहीं पा सकता। अपनी दुर्गति ना करें, अपनी गति करें, समाधान करें। साथ साथ चलें। आत्मीय भाव को जागृत करें।
स्वार्थ के कारण पैदा हुए भेद को मिटाएं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। ज्योति की तरफ चलिए, सूर्य भगवान की तरफ चलिए, सविता का ध्यान करिए, उसकी तरफ चलिए, गति करिए अपनी। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतं गमयः मृत्योर्मा अमृतं गमयः। ओम मृत्योर्मा अमृतं गमयः। गति, गति, चेतना की गति। समाधान अपने पास, लक्ष्य निर्धारित, संसार में कर्म फल का नियम। हर व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार प्रगति दुर्गति को प्राप्त। जितने भी अवतार हुए हैं उन्होंने अपनी चेतना के माध्यम से उस बीज को हमारी चेतना में डाला। उस बीज का जागरण दोनों हाथ रगड़िए, मुखमंडल पर फिराइए। अब अपनों से अपनी बात कर रहा हूं। सबकी भलाई के लिए, अपने संपूर्ण परिवार की भलाई के लिए मुझसे जो बन पड़ा करने का सतत प्रयास करता चला जा रहा हूं। सबसे सहयोग की कामना करता हूं। क्या अपनों से उम्मीद ना की जाए? नेचुरोपैथी चलाई जब तक मेरे पास रही, 12 से 15 व्यक्ति रोज उसमें बैठते रहे। सबकी सलाह से गंगा विहार ट्रांसफर कर दी गई। सहयोग भी मिला। पांडे जी ने अपना पूरा ग्राउंड फ्लोर हमें दे दिया, परंतु उपयोग 10 दिन चल करके नेचुरोपैथी बंद है। अभी और भी बातें आप लोगों से करनी है, जिसके लिए 19 तारीख शुक्रवार
कोई गोष्ठी रखी है, मेरा मन ये भी है कि जो साधना मैं लाइव में करा रहा हूं, अपने सामने बैठा करके एक एक की घड़ाई करूं। खोटों को निकाला जाए, इसकी भी चर्चा उसमें की जाएगी। जितना ज्यादा से ज्यादा समय मैं नेचुरोपैथी को देने का मेरा मन है, मैं उसको देना चाहता हूं। हर आदमी अपने भले को देखता है। मुझे नहीं पता आपको किस में अपना भला दिखता है। धन संपत्ति की गठिया बांध करके लेकर के जाएंगे या अपनी चेतना को शुद्ध करके जाएंगे, ये आपको निर्धारण करना है। जबरदस्ती तो आप भी अपने परिवार को नहीं चला पा रहे हैं, दुखी हैं और अपने परिवार को नहीं चला पा रहे हैं। अगर मेरी बात ठीक लग रही हो तो सहयोग, किसी से कुछ मांगा नहीं जा रहा है, सहयोग। कुछ बच्चे हैं जिनको मैं अपना दावे से कह सकता हूं, वो मुझसे इतना लगाव, इतना प्रेम करते हैं। मैं ये किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, जो मैं महसूस करता हूं वो बोल रहा हूं। जो प्राण प्रण से मेरे द्वारा की गई बात को निभाते हैं, उन सब से ये आत्मीय निवेदन कर रहा हूं को सबको इसकी सूचना देना, 19 तारीख के आने की सूचना देना। दुबे जी से कह रहा हूं कि जो भी समय हो वो समय डाल दें, जो आप निर्धारण मीटिंग में किया हो समय, वो समय सारे ग्रुप में डाल दें। वरना आगे आगे जो बढ़ते चले जा रहे हैं, जो साधन जुटाए जा रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, मेहनतें हो रही है, वो सब बेकार जा रही हैं। अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूं और आशा करता हूं कि जो समझाया गया है आपको समझ आया होगा। किसी को ना समझ आया हो तो पूछ सकते हैं। हाँ गुप्ता जी, निश्चित रूप से भय और स्वार्थ, इनसे काम नहीं चलेगा और चलते यही साथ हैं। उसी को मिटाने के लिए बेटी गंगा विहार जो हमें जगह मिली है, अपनी जगह में करेंगे। अपना अपना काम सब करें। उम्मीदों को मत तोड़ना। हाँ, वो रीता लिख रही है 10 बजे का समय इन्होंने निर्धारित किया है। चलिए ठीक है, आज की बात को यहीं पर विराम देते हैं और आशा करता हूं कि आपने मन से लगाया होगा। जो देखिए, असली चीज वो है जो आपको प्राणायाम के माध्यम से आपकी शक्ति को गति दी जा रही है। ये सब तो सांसारिक कार्य हैं। दोनों के मिलने से ही, सेवा से ही व्यक्ति पूर्ण बनता है। डॉक्टर पूजा अभी लाइन पे है, वो मेरे से कह रही थी मैं इतनी साधना करती हूं पर शांति नहीं मिलती। उसे मैंने केवल एक ही बात कहा था और आप सबको भी कह रहा हूं, सेवा भाव जागृत होगा तो शांति मिलेगी।
गाय जिस तरह से चारे को खा करके फुर्सत के क्षणों में उसको जुगालती है, उसे पचाती है, सेवा से ही कर्म पचता है, सेवा से ही कर्म पचता है और आत्मीय भाव जागृत होता है। इसलिए सेवा भाव सब जगाओ। मुझे भी कुछ करना है, भलाई में मुझे भी कुछ करना है, एक प्रवाह बनाना है। बाकी बात शुक्रवार को 10 बजे आएंगे, उसी में होगा। और कोशिश सबको ये करनी है, 10 बजे माने 10 बजे ही बजते हैं, तो उसका ध्यान रखना। अपनी घड़ी से मत चलना, भगवान की घड़ी से चलना। आज की बात को यहीं विराम दे रहे हैं।